Welcome students. Today we discuss exercise 1.1 of class 11th. Our chapter is sets. प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके सेट्स के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो जाएगी। हमारे पास सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। कलेक्शन का मतलब संग्रह है, समूह ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का। सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। सेट्स, सेट्स मीन्स क्या होता है? समुच्चय। तो अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, इससे हमारी सेट की डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। वेल डिफाइंड क्या होता है? देखिए हमारे पास ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास कहता है कुछ पार्ट्स इसने दिए हुए हैं, ये कहता है कि उनमें से कौन कौन सेट्स हैं। इसके लिए आपका आंसर जस्टिफाई कीजिए। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, यानी कि वर्ष के महीने जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? जनवरी, आप लिखेंगे जून और जुलाई। प्रत्येक बच्चे का ये आंसर होगा, सबका सेम होगा। तो इसका मतलब वेल डिफाइंड है, तभी तो सबका सेम आंसर है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तो ये सेट है। तो इसके आंसर के लिए हम लिखेंगे द गिवन कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज ए सेट। ओके, नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसमें हमारे पास चॉइस है, हमने अपनी मर्जी से जो टैलेंटेड राइटर लगता है उसका नाम लिखना है। वो 10 राइटर्स लिखने हैं। तो यहां पर आंसर डिफर कर जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा मुंशी प्रेमचंद का नाम लिखता है, दूसरा बच्चा उसको छोड़ देता है, वो उसके प्लेस पर मान लीजिए महादेवी वर्मा का नाम लिखता है। तो इनका आंसर डिफर हो गया। इनके जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स लिखे वो आंसर डिफर हो गए। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। इसके लिए हम लिखेंगे द गिवन कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड हेंस नॉट ए सेट। ओके, इन दो पार्ट से ही आपको सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसके लिए और हम ब्रीफली जाते हैं, देखते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के 11 बेस्ट बैट्समैन लिखने हैं। तो ये भी हमारी चॉइस है, तो ये चॉइस भी सबकी अलग अलग होगी। कोई बच्चा 11 खिलाड़ी लिखता है, उसमें मान लीजिए कपिल देव का नाम छोड़ देता है, उसमें MS धोनी को लिखता है। दूसरा बच्चा मान लीजिए सौरव गांगुली लिखता है, कोई बच्चा सुनील गावस्कर का नाम लिखता है। तो यहां पर जो 11 बेस्ट बैट्समैन लिखे हैं वो आंसर डिफर होगा। तो इसका मतलब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम लिख देंगे द गिवन कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड हेंस नॉट ए सेट। ओके, नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 5 बॉयज हैं, तो प्रत्येक बच्चा उन्हीं 5 बच्चों के नाम लिखेगा, वो डिफर नहीं हो सकता। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है और ये एक सेट है। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से छोटी प्राकृत संख्याएं। तो प्रत्येक बच्चा क्या लिखेगा? प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 अप टू 99। सबका आंसर सेम होगा। तो ये कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड है। तो हम क्या कहेंगे? द गिवन कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस ए सेट। ओके, नेक्स्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे उनकी काउंटिंग फिक्स है, आंसर सबका सेम होगा। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसका मतलब ये एक सेट है। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये क्या होगा? सबका आंसर सेम होगा, क्योंकि इवन इंटीजर ये वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब द गिवन कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इज ए सेट। सब बच्चे क्या लिखेंगे? लिखेंगे +-2 +-4 +-6 अप टू चलते जाएंगे। तो इसमें सबका आंसर सेम होगा, ये वेल डिफाइंड है। इंटीजर्स तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हम लेंगे, तो ये हमारा एक सेट है। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि उनकी काउंटिंग फिक्स है। तो इसका मतलब ये एक सेट है। नेक्स्ट इज ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड।
यहां पर सबका आंसर डिफर करेगा, क्योंकि एक जनरली एक सामान्य से एग्जांपल लेते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो डॉग वो पालता है और कुछ व्यक्ति उसे डरते हैं, तो इसका मतलब डेंजरियस जो एनिमल है इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग प्रत्येक के लिए अलग अलग है। नेक्स्ट इज और सेकंड क्वेश्चन इज लेट सेट ए। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर होता है, मैंने बताया था, और ये गिवन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमारे पास कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनमें हमने ये दो सिंबल हैं, इनको हमने फिलअप करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो सेट होता है उसका जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर होता है। जैसे सेट ए लिख दिया, एक्स हो सकता था, पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं एलिमेंट्स को। जैसे इसने लिखा ए 1 2 3 4 5 6, हम लिख सकते थे जैसे वॉवल्स लिखते हैं ए ई आई ओ यू, कोमा लगा करके उनको अलग अलग लिखेंगे, ये इनके एलिमेंट्स हैं। और जैसे हमारे पास इसने कहा 5, तो 5 इस सेट के अंदर आया हुआ है, तो इसका एक एलिमेंट है, तो हम ये सिंबल लगाएंगे, इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स। 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 8 इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, 8 डजंट बिलोंग इन सेट ए। हम इस सिंबल को काट देंगे, तो ये बिलोंग नहीं करता, ऐसा ही सिंबल हो गया। इसी प्रकार से बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे। जो एलिमेंट सेट ए के अंदर आया हुआ है उसके लिए बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे, नहीं आया हुआ तो उसके लिए डजंट बिलोंग टू का सिंबल लगाएंगे। जैसे हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें 0 इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम लिख देंगे डजंट बिलोंग। 4 इसमें बिलोंग करता है, तो बिलोंग्स टू का आ जाएगा। 2 बिलोंग करता है, 10 बिलोंग नहीं करता है। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारे थर्ड क्वेश्चन में है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमने इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, वेरी इजी। क्या करेंगे हम, गिवन सेट है a इज इक्वल टू एक्स, इसको पढ़ेंगे सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन -3 एंड 7। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा, सेट a इज इक्वल टू, उसमें कोई एलिमेंट x है और x को ऐसे डिफाइंड किया है कि वो इंटीजर है और -3 और 7 के बीच में आता है। तो इनके बिटवीन जो नंबर्स हैं उनको हम लिखेंगे, तो क्या होगा, -3 और 7 के बिटवीन क्या आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये इसके लिए आंसर हो गया। ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट इज सेट बी। उसमें कोई एलिमेंट x है, सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। लेस देन 6 तो क्या होंगे, 1 2 3 4 5। इनका हम सेट बना देंगे करली ब्रैकेट में बंद करके, और ये हमारा सेट बी, ये हो गया हमारी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट इज सेट सी। इसमें एलिमेंट x है, सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी कि 2 अंकों की संख्या लिखनी है, उन अंकों का जोड़ करें तो वो 8 आए। तो क्या होगा, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से हमने स्टार्ट किया, इसमें कितना ऐड करें कि 8 हो जाए, 7। फिर 2 में कितना ऐड करें, 6, 3 में 5, 4 में 4, 5 में 3, 6 में 2, 7 में 1 और 8 में 0। ये जो 2 डिजिट नंबर हमने लिए हैं, इन सब का हम सम करते हैं 2 डिजिट का, तो वो 8 होता है। तो इसका मतलब सेट सी की जो हमारी रोस्टर फॉर्म है वो ये हो जाएगी। यही हमारा इसके लिए आंसर हो गया। नेक्स्ट इज हमारे पास सेट डी गिवन है, उसमें एलिमेंट x है, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यानी कि अभाज्य संख्या जो 60 को भाग करती है, ऐसी हमने संख्याओं का एक सेट बनाना है। तो हम इसके डिवाइजर निकालेंगे, तो 60 सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा, 60 आएगा, 2 से डिवाइड होगा, 30 आएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास 12 आएगा, और फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा।
इससे आगे 7, 8, 9 से डिवाइड नहीं होता है। 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये वापस वही क्रम आ गया। तो इसका मतलब 60 के डिवाइजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60 ये हैं। अब इनमें से जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हम छांट लेंगे। तो देखते हैं 1 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 2 ये प्राइम नंबर है। 3 ये भी प्राइम नंबर है। 4 नहीं है। 5 ये प्राइम नंबर है। बाकी सम कंपोजिट नंबर हैं। तो इसका मतलब सेट डी जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2, 3, 5। हम बीच में लिख भी सकते हैं डिवाइजर ऑफ 60 आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60। और सेट डी जो है वो ये हो जाएगा। इसमें हमें प्राइम नंबर ही लेने हैं। नेक्स्ट इज ये कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से हमने लेटर्स का एक सेट बनाना है। तो वेरी इजी, क्या करेंगे, सेट ई क्या बन जाएगा, ये होगा T R I G O N, फिर O आया, O हमने इसमें ले लिया तो उसको दोबारा से नहीं लेना है। यहां पर यही बात ध्यान रखनी है, एक लेटर एक बार ही लेना है। फिर M E T आ चुका है, R भी आ चुका है, ये Y। तो ये हमारे सेट ई के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सो सिंपल, ये हमारे पास वर्ड दिया हुआ है बेटर, इससे हमें सेट एफ बनाना है। आई थिंक यू कैन डू वेरी इजीली। तो सेट हमारा एफ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा BE T, फिर टी आया, लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लिख चुके हैं। ई पहले आ चुका है, फिर आर। तो ये 4 लेटर्स इस सेट एफ के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के कमेंट भी अवश्य डालें। थैंक्स फॉर दिस।